Hello, good morning, dear students. Here we are on chapter 8 of unit 3 in biology, that is cell. As we know, the cell is the structural and functional unit of life. What this chapter says, here we are having some known terms in this chapter जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं. About the cell theory, overview of cell. There are two types, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. So we are going to discuss in this chapter about these terms very well. What this chapter says, I am going to zoom it. Yes, you have to focus on this term. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? Or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this is the presence of basic unit of life, that is the cell, and the cell is present in all living organisms. तो इसमें पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो सेल होती है, जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कौन क्लियर कर रहा है? सेल. लिविंग्स के अंदर सेल प्रेजेंट होती है. इट प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, जिससे कि वो सर्वाइव करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करता है, जो कि एक लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और नॉन लिविंग के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज़ बिकॉज कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोशन नहीं होता है. सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सेल से कंपोज होते हैं. सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल और सम आर कंपोज्ड ऑफ यूनिसेल्यूलर सेल. ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग मल्टी सेल्यूलर सेल्स. तो इसमें क्या जो हमने कल समरी पढ़ी थी, समरी में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, दे आर ओनली टू टाइप्स, दैट इज़ यूनिसेल्यूलर सेल्स और मल्टी सेल्यूलर. तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल सेल्स होती हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होकर के अपने फॉर्मेशन को, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं. और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मल्टी सेल्यूलर सेल्स का प्रेजेंस होना, जो मोर देन वन सेल होती है उनका प्रेजेंस होना, इस चीज़ को इंडिकेट करता है. नाउ वी आर ऑन डेफिनेशन. व्हाट इज सेल? सेल क्या है? एज वी नो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जिस तरीके से व्हेन वी गोइंग टू बिल्ड अ वॉल, अगर हमें एक वॉल को बिल्ड करना है तो उसमें हमें ब्रिक्स को यूज़ करना पड़ता है. उस ब्रिक्स के कॉम्पोजिशन से एक वॉल तैयार होती है. दिस टाइप ऑफ सेक्शन, दिस इज़ नोन एज सेल. जब सेल्स का ग्रुप मिलता है, ये टिश्यू फॉर्मेशन करता है. अब मोर देन सेल्स जब मिलती हैं तब ये ऑर्गन्स फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं. देन ऑर्गन सिस्टम, देन अ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, अ होल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ब्रिक का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन है? वो सेल होती है. तो सेल जो ब्रिक्स है उसके बगैर वॉल नहीं बन सकती, और सेल के बगैर हमारी जो बॉडी फॉर्मेशन है वो इम्पॉसिबल है. व्हाट द साइंटिस्ट से, एंटोन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल. सबसे पहले जो डिस्कवर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्क्राइब किया था, किसी ने देखा था सबसे पहले, वो एंटोन वॉन लीवेनहुक थे. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बारे में जो थ्योरी दी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी. यू डू नॉट हैव टू कन्फ्यूज बिटवीन रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, बिकॉज रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस एंड रॉबर्ट हुक discovered the cell. The invention of the microscope and its important or improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell.
तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का के बारे में जिन्होंने डिस्कवरी की थी वो हमारे एंटिनो वन लिविनहुड थे, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप की रिसर्च को स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना उसमें शुरू कर दिया था। तो यूनिसेल्यूलर जो थे ऑर्गेनिज्म वो एक तरीके के क्या थे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। नाउ मूव अहेड। Yes, cell theory. In 1838, Matthias Skeltian, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells. उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही सेल से नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से फॉर्म होते हैं। सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स को यूज़ करके अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम देयरफॉर सचुआन जो थे एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। जो एनिमल सेल्स की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो उन्होंने उसमें एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाया था। एनिमल टिश्यूज़ जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और न्यूरल टिश्यूज़ थे। तो उन्होंने इन डिफरेंट सेल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में बताया कि ये हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनके फंक्शंस अलग होते हैं और वो एक बॉडी के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। नाउ and reported that cells that are thin outer layer which is today known as the plasma membrane। और इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि जो सेल के आउटर कवरिंग पर एक लेयर होती है जो इन सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू। इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में भी दिया, जैसे कि हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो इसमें इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में भी बताया था कि कौन से सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोग जानते हैं, इनके फंक्शंस को जानते हैं, तो दे आर ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। नाउ मूव अहेड। Yes. Beside the nucleus, the eukaryotic cells have the outer membrane bound distinct structure called organelles, like the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus, the lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles। तो इसमें क्या बता रहे हैं, ये जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो प्लाज्म होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इसके अंदर के पार्ट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, गोल्जी apparatus भी होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एज यू नो द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये सभी जो चीज़ें हैं वो इन्हीं में प्रेजेंट होती है। नाउ द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये नहीं होते हैं प्रेजेंट, प्रॉपर ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो अनडेवलप्ड सेल्स होती हैं, प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं। इसी वजह से ये यूनिसेल्यूलर होती हैं और हम लोग उसको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाते। नाउ राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गन है जो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों कंडीशन की सेल्स में पाया जाता है। इसमें कोई भी एक तरीके का इशू नहीं है, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ग्रोथ में, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल्स में पाया जाता है। Within the cell, ribosomes are found not only the cytoplasm but also found two organelles, chloroplast and mitochondria। तो ये मेजर रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स। मूव अहेड।
Animal cell contain another non-membrane bound organelles called centrioles which help in cell division. एनिमल्स में सेल डिवीजन के प्रोसेस होती है माइटोसिस और मियोसिस के बारे में आपने जो है अगले चैप्टर में आप माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ कि जब एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस, और जब एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड होती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मियोसिस। तो इस तरीके की जो इस तरीके का जो पार्टिसिपेशन होता है सेल डिवीजन में दैट प्रोसेस इज नोन एज द सेल डिवीजन, और ये किस में होता है एनिमल्स में। So cells differ greatly in size, shape and activities. For example, माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल में काउंट होती है। इट इज़ अबाउट 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया से भी सबसे छोटी जो सेल आती है, अगर आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल, तो आप बता सकते हैं दैट इज़ द माइक्रोप्लाज्मा। और यहाँ पर बहुत सारी सेल्स के बारे में दे रखा है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल, नर्व सेल्स, और आपकी ये ट्रैकीड है जाइलम की, मीजोफिल सेल्स। बहुत सारी सेल्स हैं जो इनका फॉर्मेशन करने में, बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में, सेल के बारे में हमने पढ़ा, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी जो सेल होती है वो किसकी होती है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ी सेल में काउंट होती है। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, द सेकेंड वन इज़ द लार्जेस्ट सेल। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 millimeter in a diameter. जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो 7 मिलीमीटर की होती हैं। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, थोड़ी सी लंबी जो होती हैं तो लॉन्गेस्ट सेल में काउंट होती है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, इनके टाइप्स आपको दे रखे हैं यहाँ। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। इनकी जो सेल का स्ट्रक्चर है इनके फंक्शंस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके का फंक्शन प्ले करते हैं। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट द टर्म प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं हमारी, द वर्ड प्रो मीन्स फॉल्स and carrion means nucleus. Here I am going to tell about the meaning of the prokaryotic cells. Yes, the word prokaryotic made with the 2 words, that is pro and carrion. The word pro means false and carrions means nucleus. The cells which who are having the false nucleus are known as prokaryotic cells. We can say not develop nucleus. So the organism who are having the not well developed nucleus are known as prokaryotic cells. I hope you all understand about it. तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, स्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं होता, इसी वजह से ये क्या होते हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ यूनिसेल्यूलर। और यूनिसेल्यूलर की कैटेगरी में आने के लिए क्या होता है कि वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। इनको देखने के लिए किसकी नीड होती है, माइक्रोस्कोप की। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। Yes, the prokaryotic cells are represented by bacteria. बैक्टीरिया जो है वो सबसे मेजर क्वांटिटी में आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो कम इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द सेल ग्रुप। तो इसमें हमारा माइक्रोप्लाज्मा भी जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है।
PPLO दैट इज़ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जब भी आपको स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाएगा तो आपको दो ऑप्शन ज़रूर दिए होंगे, एक PPLO एक माइकोप्लाज्मा। तो यू हैव टू टिक ऑन दी माइकोप्लाज्मा नॉट ऑन दी PPLO, क्योंकि स्मॉलेस्ट सेल तो है बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका PPLO नहीं होता। वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका PPLO हो सकता है बट स्मॉलेस्ट सेल अगर काउंट करें दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। इनके अंदर क्वालिटी होती है कि ये कम टाइम में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बॉडी को सेल डिवाइड करने की क्वालिटी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा बैक्टीरिया थोड़े से टाइम में ही अपने बहुत सारे बैक्टीरिया उसको ग्रोथ कर लेता है और वो पूरी तरीके से जो है एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फैलाने में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में यूनिसेल्यूलर जो है वो मोर रैपिडली अपने सेल्स को रिप्रोड्यूस करने में पॉसिबल अपनी कंडीशन को शो करते हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप ऑफ साइज़ के होते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, 4 आपने पढ़े होंगे। बैसिलस जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा एंड स्पायरला दैट इज स्पायरलम spiral shape structure. I hope these all cells are given, their structures are also given. So I am going to draw here. The first one is bacillus. These types of bacteria like structures are bacillus. Now coccus spherical like structure, you can see these types of bacteria like structures are known as coccus. Then vibrio, that is comma like structure. Now the last one is spirula, that is spiral shape structure. I hope you all understand about this. तो इनके स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, डिजीज़ जो होती है वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स से बिलोंग करती है। अगर आपने देखा होगा तो बैसिलस जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बैसिलस आपकी जो डिजीज़ में काउंट होती है वो उसमें आती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में। कॉकस जिसमें लगा होता है वो स्पेरिकल में रहती है। विब्रियो कॉलरा डिजीज़ जो होती है वो कॉलरा का जो एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ये उसको प्रोकैरियोटिक इसकी विब्रियो क्लोरी के थ्रू जो है वो कॉलरा डिजीज़ होती है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से इनके जो नेम हैं इनकी डिजीज़ से बिलोंग करते हैं। Now the organization of prokaryotic cell is fundamentally smaller, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. तो इसमें बहुत सारी वैराइटीज शेप और साइज फंक्शंस, हर एक अपनी सेल का अपना प्रॉपर फंक्शन होता है। So you can see here I am going to show you the parts of the eukaryotic cell. Here it is given the typical bacteria. PPLO is 0.1 mu meter. Virus is 0.0222 mu meter. You can see in the structure of the eukaryotic cell, that is the nucleus. Here you are having endoplasmic reticulum. Sorry, they are Golgi bodies. Endoplasmic reticulum ER, but the nucleus is not well developed. That is why it comes in the category of unicellular. तो आप इसको देख सकते हैं इजीली, यूकैरियोटिक सेल है, प्रॉपरली ऑर्गन्स जो है वेल डेवलप नहीं है, ना ही इनके चारों तरफ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इनके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो बहुत सारी कंडीशंस इसमें शो हो रही हैं। Yes. So here we are going to discuss about the plasma membrane, the cell wall और cell envelope and its modification. क्यों नेसेसरी होता है इनका सेल एनवेलप? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स में ये प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं होता है सेल एनवेलप, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप रहता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज आउटर मोस्ट, मिडल मोस्ट एंड इनर मोस्ट। तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेल एनवेलप्स। बैक्टीरिया को हम 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके सेल एनवेलप के ज़रिए। क्या होता है, जो सेल एनवेलप्स होते हैं
स्ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, उनको कलरिंग करने की प्रोसेस, तो उसमें जो कलरिंग प्रोसेस में जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं होते हैं वो ग्राम नेगेटिव में काउंट अप होते हैं। तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया को दो तरीक़ों से इनके सेल एनवलप की बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन सी yes, bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the envelopes and manner in which they respond to the staining procedure developed by gram base. ग्राम प्रोसेस होती है, स्टेनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया। दोज टेक अप ग्राम स्टेन दैट इज़ नोन एज ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। अगर हम उनको रेड कलर में स्टेन कर रहे हैं और उनका क्या हुआ, रेड कलर कन्वर्ट हो गया, तो ये कौन से बैक्टीरिया काउंट होते हैं? ग्राम पॉजिटिव, बिकॉज इट शोज द पॉजिटिव report on the bacteria, and the other that do not stain, they are known as the gram negative bacteria, और उनमें क्या होती है, क्वालिटी नहीं होती अपने आप को कलर करने की। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसमें क्या होता है, किसमें सेल एनवलप प्रेजेंट है और किसमें सेल एनवलप नहीं प्रेजेंट है। तो इसके सेल एनवलप के ड्यूरेशन में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली। Now here the plasma membrane. About the plasma membrane, what is plasma membrane? The plasma membrane is semi-permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. इनमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कुछ अमाउंट में मॉलिक्यूल्स को अंदर की साइटोप्लाज्म में जाने देती है, बाकी रिमेनिंग जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करती है, रोक लेती है। तो प्रॉपर मैनर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सारे पार्टिकल्स बाहर से अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इनका मेन स्ट्रक्चर रहता है कि ये यूकैरियोट्स में ही फाउंडेड रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज नोन एज द मीसोसोम। मीसोसोम्स के बारे में पढ़ें अगर, तो विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जब एक्सटेंशन प्रोवाइड होता है, एक तरीके का फोर्स डेवलप होता है सेल्स में, तो मीसोसोम का फॉर्मेशन होता है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। तो ये इस तरीके के 3 पार्ट्स में फाउंडेड रहता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, रेप्लिकेशन में, डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। They also help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। ये इनके functions दे रखे हैं यहाँ। In some prokaryotes like cyanobacteria there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores, जो इनके chromatophores जो हैं इनके फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और क्रोमेटोफोर्स का मेन फंक्शन होता है कि ये कलरफुल पिगमेंट्स को कंटेन करते हैं और उनको कलर प्रोवाइड करने की एबिलिटी इनके अंदर होती है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द अबव टर्म्स वेरी वेल। कीप अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेरीज देन कॉन्टैक्ट टू मी। वी विल डिस्कस द above method in the next video. So clear your concept. If you are having any queries related to this video, you can contact to me. Okay, thank you so much.